जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी का अकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विश्व भूगोल में। दोस्तों तो विश्व भूगोल में जो एशिया महाद्वीप है उसके बारे में आज डिटेल से जानने वाले हैं। दोस्तों चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। इससे पूर्व में भी दोस्तों हमने वीडियो बनाई जिसमें विश्व के जो प्रमुख महाद्वीप हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कितने महाद्वीप है, उनका क्या विस्तार है, साथ ही उनकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटियां, उनसे भी संबंधित एक वीडियो हमने बना रखा है। दोस्तों विश्व भूगोल की जो श्रृंखला है उसमें जो आज बात करने वाले हैं दोस्तों महाद्वीपों के बारे में, जिसमें एशिया महाद्वीप के बारे में आज डिटेल से हम जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट टू फैक्ट वीडियो होने वाली है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है, जो राजस्थान पुलिस, एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, दोस्तों सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें महाद्वीपों से संबंधित या वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक दिया हुआ है। दोस्तों आज जो वीडियो है एकदम इंपॉर्टेंट है। चलते हैं वीडियो पे। नेक्स्ट में आज देखते हैं विश्व के जो महाद्वीप हैं उनके बारे में। उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा स्थल मंडल के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि फिर महाद्वीपों को समझना हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा। दोस्तों तो सबसे पहले महाद्वीप को समझने से पहले हम स्थल मंडल के बारे में जानेंगे कि स्थल की विशेषता क्या है, कितनी उसकी स्थल पे मोटाई है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल क्या क्या है, उनके बारे में हम एक वीडियो में जानेंगे नेक्स्ट में। लेकिन आज हम थोड़ा सा स्थल के बारे में, जो स्थल मंडल है उसके बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा पृथ्वी आती है स्थल मंडल में, और जल मंडल में जो जलीय भाग आता है वो भाग आता है। साथ ही स्थल मंडल में जो भूगर्भिक भाग आता है, जहाँ पे स्थल का रहता है, जहाँ पे धरातल होता है, उसको स्थलीय भाग या स्थल मंडल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा स्थल मंडल के बारे में जानते हुए हम आज एशिया महाद्वीप के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों तो वीडियो एकदम फैक्ट टू फैक्ट है, फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों चलते हैं वीडियो पे। आज विश्व भूगोल में एशिया महाद्वीप जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, विश्व भूगोल में एशिया महाद्वीप तो हमारा टॉपिक है दोस्तों, उसमें हम बात करने वाले हैं कि एशिया महाद्वीप का विस्तार क्या है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, साथ ही इसके नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट वेस्ट में जो सीमाएं लगती है, किन किन जो महाद्वीप या महासागर की लगती है। दोस्तों इस प्रकार हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें जनसंख्या का विस्तार क्या है दोस्तों, और इसकी जो क्षेत्रफल कितना है, कितने मतलब क्षेत्रफल पे इसका विस्तार है, इस प्रकार की जो डिटेल्स है आज जानने वाले हैं। दोस्तों तो हम पहले स्थल मंडल के बारे में नॉर्मल सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों स्थल मंडल के बारे में हम स्थल मंडल के बारे में हम जानेंगे। स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है दोस्तों, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जो स्थल मंडल है, जो जैव मंडल है, जैव मंडल, जल जो दोस्तों स्थल मंडल है, जल मंडल है, जैव मंडल है और वायु मंडल है। दोस्तों ये चारों मंडल हैं, उनके बारे में डिटेल से एक नेक्स्ट वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज स्थल मंडल की जो नॉर्मल जानकारी है उनके बारे में आज जानेंगे। दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत, पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर प्राणी निवास करते हैं दोस्तों, स्थल मंडल कहलाता है। तो स्थल मंडल क्या कहलाता है दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत। पृथ्वी जो है हमारी पृथ्वी, अब पृथ्वी पर तो दोस्तों जल का भी भाग रहता है, पृथ्वी पर वायु का भी भाग रहता है, और पृथ्वी पर दोस्तों स्थल भी भाग है। तो जो स्थल मंडल क्या है उसकी विशेषता, तो पृथ्वी की ऊपरी, पृथ्वी की जो ऊपरी ठोस परत है दोस्तों, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम धरातल का भाग ले लेते हैं, यहाँ पे ये धरातल का भाग, ऊपर ऊपरी उठे भाग, फिर यहाँ पे जल का विस्तार हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये जलीय भाग या बोल सकते हैं ये सागरीय भाग हो गया, और ये उठा हुआ भाग जो हो गया महासागर हो गया। दोस्तों ये सागर या महासागर बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको सागर, इसको सागर या महासागर कह सकते हैं दोस्तों। और इस जो उठा हुआ भाग है महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। दोस्तों उठे हुए भाग महाद्वीप के रूप में, जबकि जलीय भाग जो विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं वो सागर या महासागर के रूप में जाने जाते हैं। तो स्थल मंडल पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर, पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर प्राणी निवास करते हैं, मतलब इंसान जहाँ पे रहता है वो ऊपरी ठोस परत पृथ्वी की, वो क्या कहलाती है, स्थल मंडल कहलाती है। दोस्तों
स्थल मंडल पर मिट्टी व खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। स्थल मंडल जो होता है हमारी जो धरातल है जिस पर हम निवास करते हैं, हम रहते हैं दोस्तों, तो वो किससे मिट्टी व खनिज और जो लवण पाए जाते हैं, खनिज लवण और मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, जिनसे सभी जीवों के लिए भोजन और आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति होती है दोस्तों। भोजन और आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति किससे होती है? स्थल मंडल से प्राप्त होती है, जबकि जल मंडल से हमें पीने के जल की उपलब्धता होती है दोस्तों। और वायुमंडल से दोस्तों हमें वायु ग्रहण करने के लिए, जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु गैस है, तो इसी प्रकार की जो गैसें हैं वो हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। स्थल मंडल से हमें मिट्टी और खनिज प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें भोजन की प्राप्ति होती है और अन्य आवश्यक वस्तुएं जो मानव के उपयोगी, साथ ही जीव जंतु और पशु पक्षियों के लिए उपयोगी है, वो आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं कि महासागर और महाद्वीप में स्थल का जो स्थल मंडल है उसका विस्तार कितना है दोस्तों। तो ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके आधार पे हम जानेंगे कि ये महाद्वीप, यहाँ पे हम महाद्वीप, फिर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ उसका एक डायग्राम। ये महाद्वीप हो गया, फिर इसके बाद में ये इस प्रकार यहाँ पे ये विस्तार है। तो जो महाद्वीपीय सहती है उसका विस्तार कितना होता है दोस्तों? 35 किलोमीटर। दोस्तों महाद्वीपीय सहती का विस्तार कितना होता है? 35 किलोमीटर। जबकि महासागर सहती का विस्तार कितना होता है? 5 किलोमीटर दोस्तों। तो ये 35 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, जहां तक महासागरीय विस्तार है, महासागर की गहराई तक भी दोस्तों 35 किलोमीटर का इसका विस्तार है। जबकि महासागर में इसका विस्तार कितना है? 5 किलोमीटर दोस्तों। यहां से हम जान सकते हैं कि ये जो इसका विस्तार है यहाँ पे इस प्रकार हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये ऐसे समझ रहे थे, ये हमारा धरातल है जिसमें महाद्वीप, ये महाद्वीप का भाग है, ये क्या है? महाद्वीप का भाग, और ये महासागर का भाग दोस्तों। तो इसमें जो स्थल भाग का या ऊपरी पद जो प्रॉपर्टी है, क्रस्ट का जो भाग है दोस्तों, इसमें महाद्वीपीय सहती का विस्तार कितना है? महाद्वीप का तो 35 है, 35 किलोमीटर दोस्तों। जबकि महासागरीय सहती का विस्तार कितना है? 5 किलोमीटर है दोस्तों। इस प्रकार जो देखते हैं महाद्वीपीय सहती सियाल से, जबकि महासागरीय सहती जो महाद्वीपीय जो ऊपरी भाग है जो किससे बना है? सियाल से। और जबकि सागरीय महासागर की जो सहती किससे बनी है? सीमा से बनी है। एवं अन्य उससे नीचे का भाग दोस्तों निफे, यहाँ पे सियाल से दोस्तों सिलिका और एल्युमिनियम। दोस्तों यहाँ पे सियाल से क्या बना? सिलिका और एल्युमिनियम। यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे सियाल से क्या बना? सिलिका और एल्युमिनियम। यहाँ पे यहाँ पे सिलिका और एल्युमिनियम बना दोस्तों। सीमा से SiMa दोस्तों, सीमा। तो सिलिका और मैग्नीशियम बना। और निफे से दोस्तों यहाँ पे निकिल और फेरियम बना दोस्तों। इस प्रकार महाद्वीपीय सहती में किसका विस्तार है? जो 35 किलोमीटर में, इसमें सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम का विस्तार है। जबकि महासागरीय सहती में सर्वाधिक विस्तार किसका है? सिलिका और मैग्नीशियम का है दोस्तों। और नेक्स्ट में उससे गहराई में जाएंगे दोस्तों, निकिल और फेरियम का विस्तार है दोस्तों। ये स्वेस जो भूवैज्ञानिक हुए हैं उनका जो रासायनिक वर्गीकरण है दोस्तों, सियाल, सीमा और निफे। दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में हमें जो ये महाद्वीपीय है, जो महासागरीय सहती, जो इसका विस्तार है, जो स्वेस का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण था, स्वेस जो भूवैज्ञानिक हुए हैं उनका जो वैज्ञानिक वर्गीकरण था सियाल, सीमा और निफे के आधार पे, जो संपूर्ण पृथ्वी को ये गहराई के आधार पे भी इन्होंने इसका विस्तार निर्धारित किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो जानेंगे इसके विस्तार के बारे में कि महाद्वीपीय सहती जो सियाल, सीमा, निफे है, इसकी क्या संरचना है, इनका विस्तार कहाँ तक है, जो स्वेस जो भूवैज्ञानिक हुए हैं उनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे दोस्तों। आज जो हम स्थल मंडल के बारे में जान रहे हैं, तो दोस्तों स्थल मंडल के बारे में ही आज चर्चा करेंगे हम दोस्तों। बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीप और बड़े जलाशयों को दोस्तों महासागरीय बेसिन कहा जाता है दोस्तों। महाद्वीपीय बेसिन, बड़े स्थलीय भाग जो क्या कहलाते हैं? महाद्वीपीय बेसिन। जबकि बड़े जलाशय जल से घिरे हुए भाग जो क्या कहलाते हैं? महासागरीय बेसिन कहलाते हैं दोस्तों। पृथ्वी का दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी का 71% भाग
पृथ्वी जो संपूर्ण पृथ्वी है, यहाँ पे देखेंगे संपूर्ण पृथ्वी है दोस्तों, उसका 71% भाग क्या है दोस्तों, 71% भाग जो क्या है महासागर या जल से कह सकते हैं कि क्षेत्र जलीय क्षेत्र बोल सकते हैं, 71% जलीय क्षेत्र, जबकि 29% 29% जो भाग है जो महाद्वीपों का विस्तार है, या कह सकते हैं 71% जल है, साथ ही 71% जल है, 29% स्थल का क्या है दोस्तों, यहाँ पे 29% स्थल का विस्तार है। इस प्रकार 71% जल का विस्तार, 29% या 29% किसका विस्तार है दोस्तों, स्थल का विस्तार है दोस्तों। यहाँ पे आगे नेक्स्ट में हम बात करते हैं, तो इसमें हम स्थल मंडल के बारे में हमने जाना कि पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर प्राणी निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल, जिसमें क्या हो जाता है मिट्टी और खनिज पाए जाते हैं, जिससे कि मानव या जीव जंतुओं के लिए भोजन और अन्य आवश्यक जो वस्तुएं प्राप्त होती है। इसी प्रकार इसी की ऊपरी परत जो स्थल मंडल है, इसी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों, क्रस्ट कहते हैं, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको दोस्तों क्रस्ट कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसकी सबसे पतली और महाद्वीपीय सतही में इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका विस्तार महाद्वीपीय सतही में 35 किलोमीटर है दोस्तों, जो कि महासागरीय सतही में केवल ये क्रस्ट का भाग है 5 किलोमीटर तक दोस्तों इसका विस्तार है। इस प्रकार नेक्स्ट में सियाल सीमा नेफे का जो स्वेज का वैज्ञानिक वर्गीकरण था, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। महाद्वीपों में बड़े भाग जलाशय और बड़े जलीय भाग जलाशय जो महासागरीय बेसिन, जबकि बड़े स्थलीय भाग क्या कहलाते हैं, जो महाद्वीप कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में हम चलते हैं यहाँ पे, अब चलते हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप का जो विवरण पढ़ते हैं हम एशिया महाद्वीप के बारे में दोस्तों। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। क्षेत्रफल में एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों, इसका संपूर्ण स्थलीय भाग जो टोटल 100% जो स्थलीय भाग को हम पूरा 100% मान लेते हैं दोस्तों, पूरा स्थलीय भाग जो है उसको 100% मान लेते हैं, तो समस्त पृथ्वी जो पूरी पृथ्वी है उसके समस्त स्थलीय भाग का 30% भूभाग अकेले एशिया द्वारा घिरा हुआ है। या कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को 100% में मानते हुए तो उसमें से जो 30% का भाग है वो एशिया महाद्वीप का विस्तार है दोस्तों उसमें। तो संपूर्ण यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये एशिया की, यहाँ पे मैं लोकेशन ड्रैग कर देता हूँ, आपको इजिली समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एशिया महाद्वीप का हम विस्तार जान लेते हैं। एशिया महाद्वीप को मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ दोस्तों, इसकी लोकेशन आप देख सकते हो। यहाँ पे एशिया महाद्वीप को मैंने यहाँ पे पेन की सहायता से यहाँ पे ड्रैग या इसको कवर करने का प्रयास किया है दोस्तों। आप समझ सकते हैं इसके द्वीपों सहित मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है दोस्तों। यहाँ पे ये पूरा एशिया महाद्वीप है जो दोस्तों संपूर्ण जो ये पृथ्वी यहाँ पे हम मैप देख पा रहे हैं, मैप जो संपूर्ण पृथ्वी है उसका जो 30% भाग ये क्या रखता है दोस्तों, अपने पास रखता है दोस्तों एशिया। इसीलिए एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो संपूर्ण रूप से जिसका संपूर्ण भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं जो दोस्तों 0 डिग्री दोस्तों, यहाँ से कुछ इस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश रहेगा, यहाँ से कुछ इस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश का यहाँ पे विस्तार है दोस्तों। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री अक्षांश का, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिण में भाग है दोस्तों, ये दक्षिणी गोलार्ध का भाग है। इस प्रकार यहाँ पे हमने देखा कि संपूर्ण भाग उत्तरी गोलार्ध में, केवल कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ द्वीप यहाँ पे जो दोस्तों फिलीपींस द्वीप है, या फिर ये मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, जो सुमात्रा द्वीप है, इस प्रकार के द्वीप हैं। और ये जो द्वीप है ये यहाँ पे किसमें इसका विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। बाकी जो संपूर्ण रूप से जो एशिया महाद्वीप है वो किस में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। अब एशिया महाद्वीप की जो सीमाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये उत्तर में यहाँ पे आर्कटिक महासागर का ये विस्तार है दोस्तों। यहाँ पे आर्कटिक महासागर का विस्तार है पूर्व में। इसके उत्तर में दोस्तों यहाँ पे पूर्व की लोकेशन देखते हैं, तो दोस्तों पूर्व में प्रशांत महासागर है। इसके पूर्व की लोकेशन ये है दोस्तों, यहाँ पे इसका क्या विस्तार है, प्रशांत
महासागर दोस्तों, यहाँ पे प्रशांत महासागर का इसके पूर्व में विस्तार है, जबकि इसके पश्चिम में देखेंगे दोस्तों यूराल पर्वत। दोस्तों यहाँ पे यूराल पर्वत और जो यूराल पर्वत है दोस्तों, यूराल नदी और यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से क्या करते हैं दोस्तों, पृथक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो यूराल पर्वत है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो यूरोप के इस साइड में, यूरोप के पूर्व साइड में जो यूराल पर्वत है, जो एशिया महाद्वीप जो है उसके पश्चिमी भाग में स्थित है, जो एशिया और यूरोप को क्या करता है, पृथक करता है। जबकि इसके दक्षिणी भाग में जानेंगे दोस्तों हिंद महासागर का विस्तार है। यहाँ पे देखेंगे दक्षिणी महासागर में क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर दक्षिणी भाग में हिंद महासागर का विस्तार है। ये जो पूरा ये बे ऑफ बंगाल होता है दोस्तों, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल होते हैं, यहाँ पे अरेबियन सीज का विस्तार है, यहाँ पे अरेबियन सीज, यहाँ पे जैसे मैं डॉट का विस्तार कर रहा हूँ, ये इस प्रकार इस डॉट में दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका विस्तार है बे ऑफ बंगाल का, इधर अरेबियन सी का विस्तार है, और इसी में दोस्तों यहाँ पे हिंद महासागर इसके दक्षिण में है। तो इस प्रकार हमने इसकी स्थिति जानी कि इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है, जबकि इसके उत्तर में दोस्तों क्या है, आर्कटिक महासागर है, जबकि इसके दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है दोस्तों। और संपूर्ण एशिया महाद्वीप जो विश्व के कुल क्षेत्रफल जो है होता है दोस्तों, उसका 30% अपने पास रखता है दोस्तों। इसी प्रकार जो 30% है, इसका विस्तार होने के कारण एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। यहाँ पे हम नेक्स्ट में देखेंगे यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे अलग करता है दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि हमने पहले जाना कि यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत और यूराल नदी दोस्तों, इनके द्वारा साथ ही कैस्पियन सागर दोस्तों, ये इनको क्या करते हैं, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, और इस प्रकार ये यूरोप को एशिया से क्या करते हैं, पृथक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जाना संपूर्ण जो भाग है इसका उत्तरी गोलार्ध में है, केवल कुछ द्वीप इसके क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, केवल कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, बाकी सारे जो संपूर्ण रूप से जो ये है उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है दोस्तों। तो नेक्स्ट में हम जानेंगे अब दोस्तों कर्क रेखा, कर्क रेखा की स्थिति जानेंगे। इसे कर्क रेखा इसकी मध्य से गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा इस महाद्वीप से क्या होती है दोस्तों, गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थन दोस्तों, 23.5 डिग्री नॉर्थन जो कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। ये जो एशिया महाद्वीप है उसके अंदर से गुजरती है दोस्तों, एशिया महाद्वीप के अंदर से गुजरती है। जो इसे एशिया महाद्वीप में जो भारत जो है, भारत जिसको उपमहाद्वीप भी बोला जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। तो जो दोस्तों भारत जो है उसके मध्य भाग से, भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा का क्या है, विस्तार है दोस्तों। दोस्तों कर्क रेखा के बारे में एक नई जो एक वीडियो बना रखी है हमने ट्रिक्स के माध्यम से, उसमें समझाया गया है कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, और एकदम क्रमांक से वीडियो बनाया गया है, जो नॉर्थ से साउथ दोस्तों सॉरी नॉर्थ से साउथ नहीं, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, किसी तरह से काउंट कर सकते हैं हम, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट के बारे में उसका क्रमांक जो राज्य है उनका क्रमांक दिया हुआ है। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत जो है कर्क रेखा भारत के मध्य से एकदम बीचों बीच से गुजरती है, जो भारत किसका जो एशिया महाद्वीप में है। तो इस प्रकार हम जानेंगे कि जो कर्क रेखा है एशिया महाद्वीप से गुजरती है, एकमात्र जो रेखा है जो एशिया महाद्वीप से गुजरती है। लेकिन जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, उसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है, जिसमें कर्क रेखा हुई, विषुवत या विषुवत रेखा होगी, इस विषुवत बोलते हैं, या भूमध्य रेखा होगी। इसी के साथ जो मकर रेखा है वो भी दोस्तों कहां से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी जो एशिया महाद्वीप है, हिमालय पर्वत है, जो हिमालय इस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत हाईएस्ट माउंटेन की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में है दोस्तों। कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में है, जिसका सर्वोच्च शिखर, जिसका मतलब एशिया जो महाद्वीप है उसमें हिमालय जो पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है, जिसका सर्वोच्च शिखर दोस्तों माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट इसका सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई
जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों 8848 मीटर है दोस्तों, 8848 मीटर है दोस्तों, जो नेपाल में क्या है दोस्तों स्थित है दोस्तों, जो नेपाल में स्थित है, मुख्य रूप से नेपाल में स्थित है, लेकिन दोस्तों नेपाल और चाइना जो बॉर्डर है उस पे इसका क्या है विस्तार है, लेकिन एक पर्टिकुलर देश के बारे में पूछ लिया जाए तो इसका विस्तार जो कहाँ पे है दोस्तों, तो नेपाल मुख्य रूप से यहाँ पे नेपाल का ही नाम आएगा दोस्तों। नेपाल और चाइना वैसे बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन ये नेपाल में ही स्थित है। विश्व का सबसे नीचा स्थान जो दोस्तों, विश्व का सबसे नीचा स्थान दोस्तों डेड सी, डेड सी दोस्तों, डेड सी दोस्तों सब विश्व का सबसे नीचा स्थान जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है दोस्तों। कितना है 418 मीटर, समुद्र तल से कितना है 418 मीटर नीचा है। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया महाद्वीप है दोस्तों, आज हम एशिया महाद्वीप के बारे में जान रहे हैं, तो एशिया महाद्वीप की ही जो सबसे लंबी लंबी नदी यांगटीसी है दोस्तों, यांगटीसी क्यांग दोस्तों, इससे यांगटीसी भी बोलते हैं या यांगटीसी क्यांग, जो कहाँ पे बहती है, चीन जो देश है उसमें ये बहती है दोस्तों, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा पठार दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा पठार है दोस्तों, यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। साथ ही विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है कहाँ पे है, तिब्बत का पठार, जो एशिया महाद्वीप में ही उसका क्या है दोस्तों विस्तार है। यहाँ पे विश्व की लगभग 60% जनसंख्या दोस्तों, विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो विश्व की लगभग 60%, कितने प्रतिशत 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है दोस्तों। दोस्तों ये संपूर्ण स्थलीय भाग का 30% रखता है। संपूर्ण यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आपने देखा कि संपूर्ण स्थलीय भाग का 30% भूभाग अपने पास क्या रखता है, एशिया महाद्वीप। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि विश्व की लगभग 60% आबादी अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है दोस्तों। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 30% क्षेत्रफल पर 60% क्या निवास करती है, जनसंख्या दोस्तों। क्या क्या होता है, 30% क्षेत्रफल पे 60% जनसंख्या निवास करती है, किसमें, एशिया महाद्वीप में दोस्तों। एवं जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण, जनसंख्या का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में है दोस्तों। जो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया महाद्वीप में है, क्योंकि इसके उत्तर में देखेंगे दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र होने के कारण वहां पे बर्फीला क्षेत्र है, इसके कारण से वहां पे प्रमुख रूप से उपयुक्त स्थान उपलब्ध रहने के लिए नहीं होता, जबकि दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग एकदम पूर्ण रूप से उपयुक्त है, जहाँ पे जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। साथ ही यहाँ पे नदियों का विस्तार होने से कृषि क्षेत्र की भी सर्वाधिक विस्तार हुआ है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट में हम एशिया महाद्वीप की और डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पे कर्क रेखा इसके लगभग कर्क रेखा इसके मध्य से नहीं दोस्तों, भारत के मध्य से गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थर्न रेखा भी बोलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला दोस्तों, हाईएस्ट माउंट कौन से है, एशिया महाद्वीप में है दोस्तों, हिमालय श्रृंखला जो हाईएस्ट पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। इसका सर्वोच्च शिखर दोस्तों, जिसका सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है दोस्तों। कहाँ पे है, नेपाल में है। सबसे नीचा स्थान मृत सागर दोस्तों, यहाँ पे सबसे नीचा स्थान डेड सी है दोस्तों, समुद्र तल में जो दोस्तों 418 मीटर नीचा है। विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी है यहाँ पे यांगटीसी है जो दोस्तों चीन में बहती है, जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी तो दोस्तों नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जबकि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है, जो दोस्तों चीन में बहती है। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है, जो दोस्तों कहाँ पे, एशिया महाद्वीप में है दोस्तों। लगभग 30% क्षेत्रफल पे 60% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रण कहाँ पे है दोस्तों, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमने एशिया महाद्वीप के बारे में जाना। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं
कि एशिया की स्थिति हमने जान ली थी। इसके उत्तर में आर्कटिक हो गया, पूर्व में प्रशांत महासागर हो गया, पश्चिम में इसके दोस्तों यूरोप हो गया या यूराल माउंटेन हो गया, यूराल नदी या यूराल पर्वत हो गया, जबकि इसके दक्षिण में दोस्तों हिंद महासागर का विस्तार है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को क्या करता है दोस्तों, पृथक करता है दोस्तों। इसकी सीमाओं के बारे में हमने डिटेल जान ली। संपूर्ण भारत, संपूर्ण भाग दोस्तों, यहाँ पे संपूर्ण भाग उत्तरी गोलार्ध में है। केवल कुछ यहाँ पे द्वीप आप देख पा रहे हो, कुछ द्वीप दोस्तों यहाँ पे है। यहाँ पे मैं सर्किल बना रहा हूँ, कुछ द्वीप है जो यहाँ पे दोस्तों इसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं कि यहाँ पे ये दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें ये जा रहे हैं। यहाँ पे मैं दोस्तों 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की यहाँ पे सीमा निर्धारित कर रहा हूँ। इसके जो दक्षिण में है, जो ये कुछ द्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, बाकी संपूर्ण रूप से ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 30% भूभाग रखता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने एशिया महाद्वीप का विस्तृत रूप से जानने का प्रयास किया, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो जो अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसी के साथ में जो दोस्तों यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो